Hello dear students, today I am going to continue chapter 11 of economics, standard 11 commerce, session number 10 of economic thoughts. We are at the last stage of the particular economic thoughts of Gandhiji. We already completed 5 different points of the economic thoughts of the Gandhiji with the help of the different type which is related to the economy. लास्ट हमने देखा था 6.1 दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, उसमें हमने 5 कंप्लीट किए, यानी कि टोटल 6 जो थॉट्स है उसमें 6th में हमने अलग अलग 5 सब पॉइंट्स देखे. कल हमने देखा अपोजिशन टू नेशनलाइजेशन एंड अपॉइंटिंग द सक्सेसर. उससे पहले भी हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स देखे थे विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट बेसिक एंड डिटेल्स ऑफ दैट डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप. आज हम लास्ट देखने जा रहे हैं अंडर द पर्टिकुलर ट्रस्टीशिप दैट इज द स्टेट कंट्रोल. इस पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए या नहीं. लेट्स सी. व्हेन द ओनर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रस्ट ऑफ देयर वेल्थ वॉलेंटरीली, द स्टेट कैन अंडर सर्टेन केसेस डायरेक्ट द यूज ऑफ प्राइवेट वेल्थ विथ मिनिमम फोर्स और वायलेंस. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कई ओनर्स ऐसे होते हैं दे आर नॉट रेडी टू फॉर्म अ ट्रस्ट. उनको नहीं चलाना होता है, उनको नहीं करना होता है ये सब कुछ, राइट. वॉलेंटरी वो सब कुछ नहीं करना चाहते. तो उस टाइम पे द स्टेट कैन अंडर सर्टेन केसेस, जो भी स्टेट है, राइट, जो भी पर्टिकुलर हम जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट के अपने तौर तरीक़ों से ही और मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ द इंचार्ज ऑफ दैट वन और दैट स्टेट, राइट, इन सर्टेन केसेस डायरेक्ट द यूज़ ऑफ प्राइवेट वेल्थ. तो दे विल डायरेक्ट द यूज़ ऑफ द प्राइवेट वेल्थ, यानी जो भी खानगी, जो भी मालिकी की उनकी जो भी सत्ता के साथ उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ करने की परमिशन देती है, बट विथ मिनिमम फोर्स और वायलेंस. यहाँ पर फोर्स ज़्यादा नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि ज़्यादा उनको फोर्स दिया तो दे विल रन द पर्टिकुलर होल स्टेट. तो उनको कम से कम फोर्स से, कम वायलेंस से, एंड यहाँ वायलेंस मीन्स इन अ वे ऑफ द यूज़ ऑफ द वेल्थ, नॉट इन अ प्रॉपर वे. सो उसके लिए वायलेंस को यूज़ किया गया है. तो अच्छी तरीके से उसका यूज़ करें इसलिए. So that is private wealth. So however, Gandhi suggested this only for some forms of wealth and not for all types of the wealth. सभी के लिए नहीं है, ये कोई limited wealth के लिए है. This can be done after evaluating the ways in which wealth was accumulated. यानी कहीं जगह पर वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो चुकी होती है, कहीं से कहीं ये ज़्यादा के ज़्यादा अक्यूमुलेट यानी इकट्ठी हो चुकी होती है. ये पर्टिकुलरली उसको इवेल्यूएट करने के बाद ही, राइट, उसका एक वे फाइंड आउट किया जाएगा. यानी गांधी जी ये नहीं कहना चाहते कि प्राइवेट तौर से आप वेल्थ का यूज़ करो, राइट, उनको वायलेंट करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुली काम करो, ऐसा कुछ नहीं है. कम से कम यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. वेल्थ का यूज़ करो इन शॉर्ट. सो द स्टेट कैन टेक कंट्रोल ऑफ सम टाइप्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आफ्टर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कंपनसेशन टू द ओनर. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्टेट ले लेती है, राइट. कई बार मिनिमम फोर्स के साथ ले लेती है, कई बार उनको भी यूज़ करने को बोलती है, लेकिन जो भी कंट्रोल है उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का उनके पास रहता है. लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कंपनसेशन टू द ओनर. तो उसके मालिक होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ पैसे यानी कि कंपनसेशन दिया जाता है. सो ऑल दिस पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो some of the other information is there related to the Gandhiji's thought. In the context of principle of trusteeship, गांधी stated 3 forms of ownership. हमने 6 अलग अलग पॉइंट देखे ट्रस्टीशिप के अंदर भी. तो उसके हिसाब से आपको ये तो मालूम हो चुका होगा कि गांधी जी कुछ ऐसा करना चाहते थे उस टाइम पे, और उनकी जो भी थियरी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, राइट. तो ट्रस्टीशिप पर उन्होंने कुछ स्टेट किया है, दैट इज 3 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप. फर्स्ट वन, ओनरशिप विथ द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मालिकी. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रस्ट बनाओ. और तीसरा, ओनरशिप विद द पब्लिक सेक्टर के साथ ओनरशिप. तो 2 ओनरशिप है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ, और बीच में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है एक ट्रस्ट फॉर्म करो. तो ये 3 टाइप के ओनरशिप के फॉर्म एज पर गांधी जी थे. पर्टिकुलरली आपके लिए ज़रूरी इसलिए कि मे बी यू कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ द थिंकिंग फॉर द फ्यूचर. अगर आप सोच रहे हो और सोचो फ्यूचर में आपको क्या करना है, नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर type of the work which is related to the economy. So that's the end of the thoughts also. Let's move to the conclusion part. Gandhiji has also expressed his thoughts regarding Swadeshi movement
उन्होंने अपने थॉट्स कई अलग अलग तरीक़ों से दिए, राइट। उसमें से स्वदेशी मूवमेंट था, कोऑपरेशन, सहकार चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, इक्वालिटी, समानता, डिग्निटी ऑफ वीमेन, राइट। वीमेन जो है उनको भी डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनको भी कुछ गौरव मिलना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर एक्सप्रेशंस, राइट, मीन्स गांधी जी एक्सप्रेशंस, थॉट्स। हिज थॉट्स पर्टेन टू वेलफेयर एंड ह्यूमनिज्म, कई अच्छी तरीके से मानवता के धोरण पर इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस थॉट्स में था। मॉडर्न डे, आज के दिन देखो, इकोनॉमिस्ट हैव ड्रॉन फ्रॉम गांधी जीज व्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड अ न्यू डायरेक्शन टू द वर्ल्ड। दुनिया को कुछ देने के लिए नए जो इकोनॉमिस्ट है, कई नाम है नए इकोनॉमिस्ट में, राइट, लेकिन उनको यहाँ हमने इंक्लूड नहीं करते, राइट। वो भी आज भी गांधी जी को कोई ना कोई तरीके से फॉलो करते ही है, टू द वर्ल्ड डायरेक्शन देते हैं। Solutions, here it is, solutions to the problem of poverty, unemployment, inequality, concentration of economic power, etc. can be found in principles given by गांधी जी। तो आपने क्या देखा कि जो भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में आ रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे या पास्ट में सब कुछ हो गया है, उसके एक्सपीरियंस पर ही उन्होंने ये सब कुछ दिया है गांधी जी ने थॉट्स के हिसाब से। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी से आप कैसे आना चाहते हो, लेबर ज़्यादा दो, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड थ्रू दी better and better use of the machinery is there, but less use of machinery and more concentration on the different type of the labor work, inequality होनी चाहिए, सबको सही तरीके से पैसे मिलने चाहिए, concentration on economic power is there. So all this will increase the different opportunities and by default problems of all the solutions here. So you can easily take the benefit of this particular type of the thoughts. So that's the end of the Gandhiji's thoughts. Now moving towards the next and last point for the chapter, that is only introductory part of Pandit Deendayal Upadhyay ji. Here it is 11.5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हमारे सिलेबस में, हम उसको देख लेते हैं। सिंपल लिविंग, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड जेंटल पर्सनालिटी विथ स्पार्कलिंग आइज, प्रोफाउंड फिलोसोफर एंड इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट with eminence in politics and economics are words which define पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये उपाध्याय जी यानी दीनदयाल जी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और जो पहले थे उनकी कई थॉट्स हमारे सिलेबस में है, एंड एज अ पार्ट ऑफ 30% डिडक्शन हमने नहीं लिया है, लेकिन ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, राइट। तो ऑलरेडी जो भी पार्ट ख़त्म हो गए उसको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं लेटर ऑन, और जो अभी बाकी है सिर्फ 10 और 11 में ही हमारा जो थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी है, जो 30% सिलेबस के तौर पर हमने अभी तक नहीं चलाया, राइट, तो वो भी आपके पास पहुंच जाएगा सब सिलेबस ख़त्म होने के बाद, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है, राइट, ये देख लो। सो रिलेटेड टू हिम द इन्फॉर्मेशन इज सर, सिंपल लिविंग है उनका, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड जेंटल पर्सनालिटी है, राइट, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, सीधी तरीके से आप उनको पहचान सकते हो, स्पार्कलिंग आइज है, ये प्रोफाउंड फिलोसोफर थे, और ह्यूमनिस्ट, इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट विद द एमिनेंस इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। सो ये डिफाइन करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। बॉर्न ऑन 25 सितंबर 1916, 25 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ था। ड्यूरिंग हिज लाइफ ऑफ जस्ट 52 ईयर्स, 52 सालों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, राइट, यानी कि सिर्फ 50 साल की उनकी लाइफ थी, 52 ईयर्स की। पंडित दीनदयाल फिलोसॉफ्ट एंड वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने, राइट। 52 सालों में से हम थोड़े बहुत साल निकाल दें तो 30-35 साल उन्होंने कंट्री के लिए बहुत मेहनत की है, बाय इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम द लोएस्ट स्ट्राटा कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स, यानी कि जो लोग एक ग्रुप में कंट्री में जो काम कर रहे थे, राइट, जो पीपल लोएस्ट कैटेगरीज में थे, जो जिनकी शायद गणना, जिसकी हम कैलकुलेशन बहुत गरीबों में करते हैं, लोएस्ट स्ट्राटा होता है, राइट, कंसिडरिंग दैट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स, उनकी वो कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ही प्रेजेंटेड हिज आइडियाज़ ऑन फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड लिटरेचर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट किए फिलोसॉफी के आइडिया बहुत सारे, इकोनॉमिक्स में भी उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, उसमें भी उन्होंने कुछ दिया, सोशियोलॉजी, लिटरेचर में भी, सब में उन्होंने कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया। ही अर्न्ड अ नेम फॉर हिमसेल्फ वर्किंग इन द एरियाज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी नामना
कई सामाजिक वर्क सामाजिक कार्यों में आई, सामाजिक जो संस्थाएं थी उनके वर्किंग में उनका नाम था। जर्नलिज्म में भी वो आगे थे, पत्रकारित्व जिसको बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स, तो इन तीनों फील्ड में भी उन्होंने अपना नाम कमाया है। सम ऑफ हिज वर्क्स आर, उनके कई काम थे, उनकी कई बुक्स थी, उनकी कई इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची थी थ्रू द डिफरेंट थिंग्स। राष्ट्र जीवन की समस्याएं, यानी आपको मालूम पड़ गया नेशन के लिए जो भी समस्याएं हैं वो बताई थी उन्होंने, प्रॉब्लम्स। डिवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन होता है, यहाँ डिवैल्यूएशन हुआ, अ ग्रेट फॉल, राइट, पढ़ने जैसा है। पॉलिटिकल डायरी है उनकी, उनमें भी उन्होंने कई बातें बताई है। फिर राष्ट्र चिंतन, थिंकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नेशन, राष्ट्र चिंतन। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मानवता। राष्ट्र जीवन की दिशा, आपको ये दिशा बताएगा। भारतीय अर्थनीति, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी अवर इकोनॉमी। विकास की दिशा, अखंड भारत क्यों चाहिए, राइट, उसके पे ऊपर भी बुक है। तो ये सब उनका जो वर्क्स था हमारे तक पहुंचाए थ्रू द डिफरेंट आर्टिकल्स, बुक्स, राइट, अदर टाइप ऑफ दी स्मॉल टाइप ऑफ दी वर्क इज देयर। सो हिज व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी आर फाउंड इन हिज वर्क। तो उनके काम में जो भी उनका सोशलिज्म है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिकल वे है, वो दिखता है। तो हमारे सिलेबस में बस यहाँ तक ही है। उनके जो भी थॉट्स हैं पंडित दीनदयाल जी के, वो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी ऑल सिलेबस ऑफ दी आवर पर्टिकुलर बुक, यानी कि जो भी अलग अलग सिलेबस आपके चल रहे हैं सब खत्म होने के बाद हम अपलोड करने वाले, तो विल गेट दैट टाइम द रिमेनिंग पॉइंट्स, राइट। यानी जो हमारा स्टैंडर्ड 11 के लिए ईयर 2020-21 के लिए जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, आज ख़त्म होता है। ओके, तो लुकिंग फॉरवर्ड कि अब हम दूसरे जो भी चैप्टर्स कवर करने हैं उसमें से हमारे में तो सिर्फ 10 और 11 में सिर्फ 2-2 पॉइंट बाकी है। 10 में सिर्फ 2 पॉइंट है और 11 में 3-4 पॉइंट जो सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, वो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी होल सिलेबस ऑफ दी स्टैंडर्ड 11 शुरू करने वाले, सब एक साथ आपके पास आएगा। तब तक के लिए सब कुछ जो अभी तक ख़त्म हुआ है, राइट, जो भी आपकी टोटल 1 to 11 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, उसमें जो भी काम बाकी है उसको पूरा करो, राइट। उसको पूरा करने के साथ साथ जो भी एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट करो। कॉन्टैक्ट मी फॉर दी फर्दर इन्फॉर्मेशन कि सर ये नहीं मिल रहा है, सब कुछ है हमारी बुक में। डे टू डे वर्क कई लोगों का आता है, कई लोगों का नहीं आता है, हालांकि वो कर रहे हैं, राइट, फिर भी नहीं हमको भेजते, तो वो भी भेजते, राइट। हमारी जो जी क्लास है उसमें सब कुछ अपलोड होता है, डेली वर्क में अपलोड करता है, उसमें से देख लो आज क्या शुरू हुआ था, वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसमें से देख लो। तो वॉट एवर द डिफरेंट थिंग, लिंक भी आपके तक थोड़े समय में पहुँच जाएगी, तो यू विल गेट द होल सिलेबस विद इन 1 क्लिक। तो ये सब कुछ आपके पास आ रहा है और शायद आ भी गया होगा। तो ट्राई टू कंप्लीट योर साइड वर्क। वी कंप्लीटेड, मोस्टली आई कंप्लीटेड माई साइड वर्क। तो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है और OCM में भी, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी हम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी ख़त्म हो जाएगा विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। तो उसके बाद आपको जो काम बाकी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। दूसरे सब्जेक्ट्स जिसमें सिलेबस बाकी है उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करके आगे चलना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।